चलिए देखिए, सेकेंडरी नाइट्रोजन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ Fe2 प्लस आयन। सेकेंडरी नाइट्रोजन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ Fe2 प्लस आयन and tertiary nitrogen form coordinate bond, tertiary nitrogen form coordinate bond with Fe2 plus ion, with Fe2 plus ion to form complex heme, to form complex heme। सही है। चलिए, तो ये आपका हो गया मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। नोट हो गया। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। चलिए लिखिए, पहला हीमोग्लोबिन पिकअप O2, हीमोग्लोबिन पिकअप O2 in the lungs, pick up O2 in the lungs and transport it to the rest part of the body, and transport it to the rest part of the body। हो गया। हीमोग्लोबिन O2 को लंग्स में खींचता है, O2 को लंग्स से खींचता है और बाकी शरीर के पार्टों तक इसको भेजता है। हो गया भैया। कुछ लोग देखिए ज्वाइन ही नहीं कर पाए, अभी लग रहा उसी में पड़े हैं। ऑनलाइन में इतना सिस्टम भैया रखिए, नेटवर्क हाथ में नहीं होता। कोई सिस्टम हुआ तुरंत उसके बाद अगर चला तो आपको भेज दिए दूसरा लिंक। तो इस तरह से प्रिपेयर रहिए। वैसे ऑफलाइन अक्टूबर से एक हफ्ते बाद सुबह शुरू हो रहा 8 से 9, मैथ के जगह पे रहेगा। सिक्स मिनट क्यों रहेगा? जिसको ऑफलाइन करना होगा सुबह अक्टूबर से हो जाएगा, इसी से आगे से रहेगा। चलिए, पहला हो गया। दूसरा नोट करिए। तो पहले में क्या लिखे आप? हीमोग्लोबिन पिकअप O2 इन द लंग्स। हीमोग्लोबिन लंग्स से
CO2 को लेता है और बॉडी के शरीर भागों में भेजता है। दूसरा लिखिए, मायोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन, दूसरा लिखिए, मायोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। Myoglobin accept oxygen from the hemoglobin in the muscles. In the muscles and store it for energetic process and store it for energetic process. Energetic process, तो ये दूसरा हो गया। मायोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन मसल्स, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेता है और उसको संरक्षित करता है बाकी ऊर्जा वाले कार्यों के लिए। तीसरा लिखिए, तीसरा नोट करिए, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। Deoxygenated hemoglobin, deoxygenated hemoglobin use some of its amino acid, use some of its amino acid some of its amino acid to fix up CO2, to fix up CO2 and then transport CO2 and then transport CO2 back to lungs, फिर से एक बार देख लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन use some of its amino acid to fix up CO2 and then transport CO2 back to lungs। जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, यानी वह हीमोग्लोबिन जिससे ऑक्सीजन निकल गया है, वो कुछ अमीनो एसिड से CO2 को फिक्स करता है और उस CO2 को ले जाके लंग्स को वापस करता है। भाई क्या है, लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा और शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जब शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से CO2 को लेता है और उसको ले जाके फिर लंग्स तक पहुंचाता है। बस यही है, यानी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाएगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ऑक्सीजन देने के बाद।
और फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वहां से CO2 को उठाएगा और लाके उसको लंग्स तक पहुंचाएगा। यही है, बताइए क्लियर है? कमेंट करिए। और इसके बाद ये रिएक्शन लिख लीजिए, प्रोटीन प्लस O2 प्रोटीन O2। क्लियर हुआ भैया? तो ये हो गया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन, ये भी खत्म हो गया। तो दोनों मिला के देख लीजिएगा आज के लेक्चर में, दोनों मिला के देखना है क्योंकि बीच में नेटवर्क गड़बड़ है अभी भी। सेकेंड वाला भी तो बता दिए, मायोग्लोबिन एक्सेप्ट ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को स्वीकार करता है। मायोग्लोबिन कहाँ होगा? मांसपेशियों में होगा। तो मायोग्लोबिन जो मसल्स में होता है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर किए रहता है और बाकी जो ऊर्जा वाले कार्य होते हैं उनमें उसका यूज करता है। यही है दूसरे पॉइंट का मतलब। दूसरे पॉइंट का मतलब यही है, मायोग्लोबिन जो कि मांसपेशियों में होता है वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले लेगा, उसको रिजर्व रखेगा, संरक्षित रखेगा और जब बाकी ऊर्जा वाले कार्य होंगे तो उसका फिर प्रयोग करेगा।